वीडियो की स्टार्टिंग ही होने वाली है चार्ट से, क्योंकि इसका चार्ट इतना ज़बरदस्त है कि आप यहाँ पे सामने देख ही सकते हो। हम बात कर रहे हैं फैक्ट की FACT फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स। तो ये आज का कैंडल है, ये आज का एक दिन का कैंडल है और आप यहाँ पे देख सकते हो स्टॉक 19% से आज बढ़ा है। सिर्फ आज के एक दिन में स्टॉक 19% से बढ़ा है। अभी आप यहाँ पे लाइव देख सकते हो, यहाँ पे कोने में आपको दिख रहा होगा कि ये स्टॉक कितना परसेंट अभी ट्रेड कर रहा है। मार्केट अभी चालू है एंड 652 पर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। स्टॉक ओपन हुआ था अप्रोक्स 545 550 के अप्रोक्स एंड वहां से अभी ये 100 रुपीज ऊपर है। 20% से स्टॉक एक दिन में ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अभी 19% तक इसने तेजी दिखा दी है एक दिन में एंड हो सकता है कि क्लोज होते होते ही ये और भी बढ़ जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से कई सर तो स्टार्टिंग हुई है चार्ट की एंड 16 तारीख आप यहाँ पे देख सकते हो। आज की डेट है 16 अक्टूबर 2023। तो यहाँ से कंटिन्यूसली स्टॉक ऊपर जा रहा है। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? 560 के अप्रॉक्स से स्टार्ट हुआ था, 653 पर अब ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे थोड़ा देर कंसोलिडेशन चालू है, हो सकता है कि इससे भी ये ऊपर चला जाए। तो चलिए चार्ट देखते हैं। अब देखते हैं थोड़ी फाइनेंशियल इस कंपनी के क्या है, कैसे है। ओके, तो यहाँ पे हम आ चुके हैं स्क्रीनर पर ताकि हम इसके फाइनेंशियल्स देख सके। इसका नाम है FACT, इन शॉर्ट में इसे FACT बोलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो 650 रुपीज पर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। 18.53% की अभी इसमें बढ़त दिखाई दे रही है। कंपनी 1943 में स्टार्ट हुई थी। लार्ज स्केल फर्टिलाइजर प्लांट इन इंडिया। मैं इसे थोड़ा सा क्लोज कर देता हूँ, फिर इसे ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ का इसका प्लांट है उद्योग मंडल में कोची केरला में इसका एक सबसे बड़ा प्लांट है। लार्ज स्केल फर्टिलाइजर प्लांट यानी कि बहुत बड़ा प्लांट है। मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, इट्स बाय प्रोडक्ट ऑफ कैप्रोलैक्टम का भी कुछ ये बाय प्रोडक्ट का काम करते हैं। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट कंपनी है एंड किसके अंडर काम करती है? डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंडर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ये कंपनी काम करती है। गवर्नमेंट कंपनी फर्टिलाइजर्स में काम करती है। तो देखते हैं बाकी की चीजें कि मतलब मार्केट कैप क्या है। तो 42,000 का मार्केट कैप है। इस सेक्टर की बात अभी ये सबसे बड़ी कंपनी है फर्टिलाइजर्स में एंड आज सारे के सारे फर्टिलाइजर स्टॉक्स बहुत भाग रहे हैं। मैंने इससे पहले भी एक GSFC नाम के स्टॉक पर वीडियो बनाया है, आपको वो भी जरूर चेक कर लेना चाहिए। इसका फेस वैल्यू 10 है, ROC ROE 33.5%, 83.8%। तो काफी अच्छे खासे इनके मतलब रिटर्न्स दिख रहे हैं, वो तो अभी हम फाइनेंशियल्स में देखेंगे। बुक वैल्यू है 19.7 रुपीज एंड अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है 650 पे, यानी कि ये बुक वैल्यू से बहुत ज्यादा ऊपर है। स्टॉक अभी रिसेंट ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, 654 के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। लो इसका 112 का था, यानी कि इसी साल में 112 का लो था। जिन लोगों ने भी वहां पर इसकी परचेसिंग की होगी वहां उनका पैसा अप्रोक्स 5x हो चुका है अब तक। ठीक है, ये एक साल के अंदर का परफॉर्मेंस है, हम इसे भी देखने वाले हैं। ये की पॉइंट हम इसलिए नहीं देख रहे क्योंकि हम कंपनी की वेबसाइट पर जाके देखेंगे कि मतलब उनका बिजनेस क्या है एंड क्या चीजें उन्होंने वहां पे मेंशन की है। तो चलिए तब तक आगे चलते हैं एंड आगे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे चार्ट भी है, हमने अभी अभी चार्ट देखा। अभी इसके बाद हम सिर्फ रिटर्न का चार्ट देखने वाले हैं कि कितने टाइम में कितने परसेंट के रिटर्न्स दिए हैं। ट्रेडिंग व्यू का चार्ट आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही देखने को मिल चुका है। तो देख सकते हो स्टॉक ट्रेडिंग एट हाई 29.6 टाइम्स, यानी कि बुक वैल्यू की 29.6 टाइम पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये इसका मतलब कौन तो इसे नहीं बोल सकते, लेकिन कह सकते हो कि स्टॉक अभी बहुत ज्यादा वैल्यूएशंस पर है। टैक्स रेट सीम्स लो, तो टैक्स रेट से इनका कुछ इम्पैक्ट हो रहा है बिजनेस या फिर प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। तो ये हम आगे देखते, बैलेंस शीट में हमें कुछ दिखाई देता है क्या। प्रोज में आप यहाँ पे देख सकते हो एक्सपेक्टेड गिव क्वार्टर रिजल्ट, यानी कि इनके रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं एंड कंपनी अच्छे CAGR से ग्रोथ कर रही है। लास्ट 5 इयर्स में कंपनी अच्छी खासी ग्रोथ कर रही है। सीधी सी बात है, एग्रीकल्चर के सेक्टर की नंबर 1 कंपनी है, तो सबसे ज्यादा मार्केट शेयर इन्हीं का है एंड ग्रोथ भी सबसे ज्यादा इन्हीं की है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, हम बैक आ चुके हैं पेयर कंपैरिजन में। फैक्ट यहाँ पे नंबर 1 कंपनी है जिसका मार्केट कैप है 42,000, प्राइस चल रहा है 649 एंड पी चल रहा है 64 पर एंड ये सबसे ज्यादा पी शायद इसी कंपनी का है पूरे सेक्टर में। जी हाँ, पूरे सेक्टर में इसी कंपनी का है। इसके कंपटीशन कौन है? कोरोमंडल है, चंबल फर्टिलाइजर है, GSFC, RCF, पारादीप फॉस्फेट एंड नेशनल फर्टिलाइजर्स, ये ऐसे कुछ इनके कॉम्पिटिटर्स है एंड सबसे बड़ी कंपनी यही है एंड सबसे ज्यादा वैल्यूएशन पर भी अभी यही ट्रेड हो रही है। गवर्नमेंट कंपनी है एंड सारे स्टॉक्स आज फर्टिलाइजर रिलेटेड भाग रहे हैं। 16 अक्टूबर आज की तारीख है, हो सकता है कि इससे रिलेटेड कोई न्यूज आए या फिर कुछ और चीजें हो।
या फिर गवर्नमेंट रिलेटेड कुछ अनाउंसमेंट हो जाए स्टॉक से रिलेटेड कुछ। क्वार्टरली रिजल्ट इनके चेक करते हैं क्या मामला यहाँ पे चल रहा है, यहाँ से हमें एग्जैक्ट आइडिया मिलेगा कि मतलब इनका परफॉर्मेंस कैसा चलता है। सितंबर 2020 के क्वार्टर में मैं थोड़ा सा इसको इस साइड कर लेता हूँ। ओके, ये अभी थोड़ा सा प्रॉपर दिख रहा है, सही है। तो सितंबर 2020 के क्वार्टर में 1047 करोड़ के सेल्स थे, जो अभी बढ़ के हो चुके हैं 1200 करोड़। बीच में 1700 करोड़, 1900 करोड़, 1292। तो सेल्स कम ज्यादा हो रहा है यहाँ पे, सेल्स में वॉलेटिलिटी कम्प्लीटली दिखाई दे रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं, 136 करोड़ का सितंबर में प्रॉफिट था। जून में कितना है, 183। उसके बाद 196 हाई गया था मार्च 2021 में। उसके बाद 297 का हाई है मार्च 2022 में। एंड उसके बाद 147 का भी चल रहा है। लास्ट क्वार्टर में 184 का चल रहा था। अभी सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट आने के बाद देखेंगे कि आगे का क्या परफॉर्मेंस है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप यहाँ पे देख सकते हो, 12%, 15%, कभी 22, 24% भी रहता था। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इसमें से कम होता रहता है। प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट आप बिफोर टैक्स देख सकते हो, 83 करोड़ से 147, फिर 148 एंड फिर से 40 करोड़। तो शायद ऐसा कुछ है कि मतलब ये सीजनल कंपनीज है, शायद कि किसी सीजन में इनका बहुत ज्यादा बिजनेस होगा। देखिए सितंबर, दिसंबर, मार्च, तो ये क्वार्टर में इनका अच्छा बिजनेस है। फिर से देख लेते हैं सितंबर, दिसंबर, मार्च। ओके, इसमें भी फिर से मतलब इनका बिजनेस थोड़ा सा लो हो चुका है। मार्च में इनका बिजनेस इस बार 22 में अच्छा था, मार्च, जून, सितंबर। तो मतलब इनका सेल्स कम ज्यादा होता रहता है। जून में फिर से इनके नंबर्स कम आए, 72। लास्ट जून में 40 थे, उसके भी मतलब लास्ट जून में 137 थे। तो इनके जो बिजनेस है, इनके बिजनेस में वोलेटिलिटी क्लियरली दिखाई दे रही है। नेट प्रॉफिट भी सेम उसी तरह से वोलेटाइल रहेगा, 83 से 137, 137 से 148, 148 से 4036। तो ऐसे ही वोलेटिलिटी यहाँ पे चल रही है। अभी 166 से डायरेक्ट 72 करोड़ पर इनका प्रॉफिट आ चुका है। तो ये तो क्वार्टरली रिजल्ट थे। हमें अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज रहती है वो होती है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। बाय द वे, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है कि बाय करो सेल करो, ये कम्प्लीटली आपकी मर्जी होनी चाहिए। आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके डिसीजन लेना चाहिए कि आपको क्या करना है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए, रिसर्च पर्पज के लिए है, ताकि आपको ये चीजें समझे। लेकिन अगर मतलब आप इसे बाय और सेल की रिकमेंडेशन ले रहे हो तो ये बहुत गलत है। तो आप खुद से पढ़ाई करें, खुद से सारी चीजें एनालाइज करें एंड उसके बाद खुद का डिसीजन आप ले। इसके लिए हम किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं है। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हम देखते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म जो प्लेयर्स रहते हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ पे मुझे एक चीज अलग से दिखाई दे रही है कि मतलब कंपनी पहले लॉस में थी एंड लॉस आप यहाँ पे देख सकते हो। मार्च 2012 में 20 करोड़ का प्रॉफिट था। उसके बाद 2013 में -350 करोड़, -265, -400। तो कंपनी ने कंटिन्यूसली लॉस किया है। कब तक? मार्च 2018 तक कंपनी ने कंटिन्यूसली लॉस किए हैं। बाकी सारी चीजें सेम रहेगी। देखिए सेल्स रहेगा, एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जैसे हम क्वार्टर में देखे थे उसी वो आप कंपैरिजन यहाँ पर भी लगा सकते हो। लेकिन इस पर हम डायरेक्ट नेट प्रॉफिट देख रहे हैं। तो जब ये कंपनी माइनस से पॉजिटिव में आई होगी ना फिर से, तब कंपनी में मतलब बहुत अच्छा खासा शेयर का कैपिटल गेन हो चुका होगा। उसके बाद 163, 976, 350, 353। तो यहाँ पे भी मतलब एक जबरदस्त वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है कि शेयर के प्रॉफिट में मतलब वोलेटिलिटी है, अचानक से कम आ जाता है, उसके बाद ज्यादा आ जाता है। कभी निगेटिव से मतलब पॉजिटिव में आए, फिर प्रॉफिट ज्यादा हुआ, फिर प्रॉफिट अप्रोक्स 1/3 हो गया, फिर उसी रेंज में रहा, फिर डबल हो गया। एट फिर अभी 613 का लास्ट प्रॉफिट है मार्च 2023 का। अभी के मतलब नंबर्स के लिए पूरा साल खत्म होने का हमें वेट करना चाहिए। उसके बाद हम प्रॉपर रिजल्ट, प्रॉपर नेट प्रॉफिट इस साल का देखेंगे। तो प्रॉफिट में भी आप यहाँ पे देख सकते हो वोलेटिलिटी है, यानी कि कांस्टेंट ग्रोथ इसमें नहीं है। मतलब ग्रोथ कंपनी की चल रही है, ग्रोथ फेज में है, लेकिन जो कांस्टेंट परफॉर्मेंस है, ठीक है, वैसा इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। कभी नीचे कभी ऊपर ये चीजें यहाँ पे चलती है। माइनस में रिजर्व थे पहले कंपनी के, जो कि अब भी कहा थोड़े से प्लस में आ चुके हैं। 627 करोड़ का रिजर्व अब भी प्लस में आया है, यानी कि बहुत टाइम तक कंपनी के रिजर्व माइनस में थे। लास्ट मार्च 2022 तक कंपनी के रिजल्ट्स माइनस में थे एंड अभी प्लस में आए। इसी वजह से शायद स्टॉक इस साल में इतना ज्यादा भागा है। बोरोइंग थोड़ा सा देख लेते हैं कंपनी पर कितना कर्जा है एंड क्या चीजें है। बोरोइंग कंपनी पर हो सकती है। ओके, ये एक इम्प्रेसिव पॉइंट है कि मतलब
190 करोड़ से कर्जा बढ़ते 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 1700 तक चला गया, फिर से 1700, फिर से 1800 के पास है ये 1796 यानी कि, एंड फिर वहां से कम होते होते ये अभी सिर्फ 5 करोड़ का कर्जा बचा है। तो ये बहुत अच्छी बात है कंपनी के लिए कि इन्होंने लॉन्ग टर्म वाला कर्जा घटाया। शॉर्ट टर्म वाला कर्जा अभी भी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म वाली चीजें इन्हें जल्दी सेटलमेंट करनी रहती है, तो शॉर्ट टर्म वाले का ज्यादा टेंशन नहीं रहता। देखते हैं, कर्जा है अभी कंपनी के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा, लेकिन ये अपनी बोरिंग कम कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। एंड उसके बाद थोड़ा सा हम नीचे चलते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। ओके, शेयर होल्डिंग पैटर्न इस कंपनी के लिए अवेलेबल नहीं है, तो मैं देखता हूँ ये शेयर होल्डिंग पैटर्न मैं कैसे निकाल सकता हूँ क्या। ओके, तो हम आ चुके हैं मनी कंट्रोल पर, एंड आप यहाँ पे डेटा देख सकते हो कि मतलब 90% प्रमोटर होल्डिंग है प्रमोटर के पास, यानी कि प्रमोटर के पास बहुत ज्यादा प्रमोटर होल्डिंग है, एंड वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मतलब गवर्नमेंट ही निकलेगी। एफआई का मतलब बहुत कम हिस्सा है, आप यहाँ पे देख सकते हो 0.05% का हिस्सा एफआई का है। डीआई का हिस्सा है सिर्फ और सिर्फ कितना है यहाँ पे, ओके डीआई का ज्यादा हिस्सा है, आई थिंक डीआई का हिस्सा है 8.97%, यानी अपने घरेलू म्यूचुअल फंड्स एंड एसआईपी एंड बाकी जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है हमारे इंडिया के, इन्होंने ज्यादा पैसा लगा के रखा हुआ है। 8.97% हिस्सा म्यूचुअल फंड्स एंड बाकी लोगों का है, एंड पब्लिक का जो हिस्सा है वो है सिर्फ 0.01%, यानी कि पब्लिक का हिस्सा इसमें अभी भी बहुत कम है। तो देखते हैं कि मतलब जो मतलब टॉप होल्डिंग है, तो क्या हमें इसमें कुछ नाम, ओके यहाँ पे नाम दिखाई दे रहा है, गवर्नमेंट कंपनी है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिनके पास है 90% ऑफ शेयर। तो ये चीज आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो, ये टोटली एक गवर्नमेंट कंपनी है। तो अब हम आ चुके हैं इनके वेबसाइट पर, फैक्ट द फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रांसकोर लिमिटेड, सॉरी अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने इनके बिजनेस के बारे में यहाँ पे अलग अलग चीजें दिखाई है। एक भ्रष्टाचार विरोधी यहाँ कुछ वेबसाइट की तरफ से आ रहा है, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ ताकि हम इसे अच्छे से देख सके। तो ये कुछ कंपनी से रिलेटेड एक्टिविटीज है जो आप देख पा रहे हो। यहाँ पे अलग अलग तरह के फोटोज कंटिन्यूसली स्क्रॉल हो रहे हैं। फर्टिलाइजर से रिलेटेड स्टॉक है, फाइनलिस्ट इन प्रोग्रेस, सत्यमेव जयते गवर्नमेंट कंपनी, एंड अलग अलग इनसे रिलेटेड जो स्कीम है, स्वच्छता अभियान, G20 वसुदेव कुटुंब में भी इनका कुछ मतलब रहा होगा योगदान, या फिर कुछ और चीजें। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल एम्प्लॉइज, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, ओके काफी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया है, मतलब लास्ट एक साल में अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने, रिजर्व प्लस में आए हैं एंड बाकी चलिए। लेकिन वॉलेटिलिटी है यहाँ पे कंपनी के अबाउट अस सेक्शन में पूरा लिखा हुआ है कि कब स्टार्ट हुई, कब क्या इन्होंने चेंजेस से ये सारी चीजें। 1943 स्टार्ट प्रोडक्शन, 1947 यानी कि भारत स्वतंत्र होने से पहले की कंपनी है ये आप इस बात को एक बार ध्यान में रख लो। उसके बाद 1970 में क्या एक्सपेंशन के लिए मतलब स्टार्ट किया, 1960 में कैपेसिटी कुछ बढ़ा दी। ये सारी चीजें आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हो कि कहाँ कहाँ पर इन्होंने क्या क्या इस्टेब्लिश किया। 1966 में भी कुछ इस्टेब्लिश किया है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ये है ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, तो कि ये तो बड़े बड़े लोगों के अथॉरिटी के नाम यहाँ पे इन लोगों ने दिए। CMD डेस्क में आप यहाँ पे देख सकते हो श्री किशोर रुंगता, ये ऐसा कुछ तो इनका CMD का नाम है इस कंपनी के। एंड थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, तो यहाँ पे ये कहाँ पे किस चीज में काम करते हैं ये आप देख सकते हो। बायो फर्टिलाइजर्स में काम करते हैं, स्टेट फर्टिलाइजर्स में काम करते हैं, फैक्ट ऑर्गेनिक में काम करते हैं, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स में ये काम करते हैं। तो ऐसा कुछ इनका प्रोडक्ट वेरिएशन है, कुछ यहाँ पे फोटोज है, इसे हम स्किप कर लेते हैं। एंड ठीक है, बाकी यहाँ पे कुछ लोकेशंस है। तो ये कंपनी की वेबसाइट है। कंपनी के वेबसाइट पर, गवर्नमेंट वेबसाइट हमेशा ऐसी रहती है कि ज्यादा कुछ चीजें इसमें दिखाई नहीं जाती, बिजनेस के बारे में ज्यादा नहीं बताया जाता, क्योंकि बहुत सारे स्कीम्स भी रहते हैं एंड बहुत ज्यादा चीजें रहते हैं, तो सबको दिखाना पॉसिबल नहीं रहता। तो आ चुके हैं हम इसके मतलब परफॉर्मेंस की, मतलब कितने टाइम में कितना रिटर्न दिया है। मैक्स रिटर्न है इसका, ओके बहुत ज्यादा रिटर्न है, 2000, बहुत पुरानी कंपनी है, अप्रोक्स 2003 से पहले से भी ये ट्रेड कर रही है। तो ऑल टाइम रिटर्न है 7167% के, यानी कि 7000
परसेंट के रिटर्न है अप्रोक्स 7,200 7,150% के रिटर्न है अप्रोक्स। एंड आज के दिन ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो एक दिन के रिटर्न्स कितने हैं इसके, तो 19.30% ये कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है। जब हमने वीडियो की स्टार्टिंग की थी तो 18% क्या 18.98% के अप्रोक्स ये चल रहा था। 5 दिन के रिटर्न्स कितने हैं, तो 25% के रिटर्न्स है। एक महीने के रिटर्न्स कितने हैं, तो 19.61% के रिटर्न है। 6 मंथ के रिटर्न्स कितने हैं, तो 95% के रिटर्न्स है। 6 महीनों में पैसा डबल हुआ है स्टॉक में। इस साल के स्टार्टिंग से रिटर्न्स कितने हैं, 84% के रिटर्न्स है। बाय द वे ये आपको यहाँ देखना है, रिटर्न्स यहाँ पे लिखे हुए रहते हैं। जब भी मैं नीचे यहाँ कहीं पर भी दबा दूँ, आपको यहाँ पे ऊपर देखना है। तो एक साल में रिटर्न्स है 470% के, यानी कि पैसा अच्छा खासा बढ़ चुका है। 5 साल में रिटर्न्स कितने हैं, तो 1700% की रिटर्न्स है। खतरनाक ग्रोथ हुई है स्टॉक की, एंड स्टॉक निगेटिव से थोड़ा सा पॉजिटिव में भी आया है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए मतलब अगर बात करें तो मैं इसमें किसी भी तरह की कुछ रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, लेकिन मुझे लगता है कि स्टॉक में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी है। एंड अभी स्टॉक ये काफी अच्छे खासे हाई पर ट्रेड कर रहा है। अभी आगे ऊपर कितना बढ़ेगा ये भी पता नहीं। तो मैं एक बहुत छोटी सी नॉर्मल ऐसे टाइम पे मैं क्या करता हूँ कि एक नॉर्मल बहुत छोटी सी अमाउंट लगा के रखूंगा। अगर स्टॉक नीचे गिर जाए लेकिन बिजनेस फिर भी अच्छा हो, तब मैं इसमें एवरेज दूंगा। अगर बिजनेस खराब हो जाता है, बिजनेस से रिलेटेड कुछ फ्रॉड आ जाता है या फिर कुछ और चीजें आ जाती है, तब मैं उस स्टॉक में लॉस में भी निकल जाऊंगा। अगर मुझे लॉस हो रहा है लेकिन बिजनेस अगर स्टॉक का खराब हुआ है, जैसे यस बैंक का बिजनेस खराब हुआ था, तब ऐसे स्टॉक्स में मैं लॉस में भी निकल जाऊंगा। एंड इसमें अभी अगर मुझे पैसा लगाना है तो बहुत कम अमाउंट लगाऊंगा, क्योंकि स्टॉक हाई पर चल रहा है, ऑल टाइम हाई पर, तो यहाँ से इजीली गिर सकता है। इजीली 40% गिर सकता है, 50% गिर सकता है, क्या पता कितना गिर सकता है। तो जब तक बिजनेस अच्छा है तब तक आप स्टॉक में बने रह सकते हो। अगर स्टॉक का बिजनेस खराब हो गया तो चाहे किसी भी स्टॉक हो, कोई भी स्टॉक हो, वहां से निकलना ही अच्छा रहता है। तो अगर मुझसे पूछे तो मैं एक बहुत छोटा सा अमाउंट लगाऊंगा, बहुत स्मॉल सा, ताकि अगर स्टॉक बढ़ जाए तो मुझे उसका फायदा हो। एंड बाद में अगर कभी स्टॉक नीचे गिर रहा हो एंड मुझे एवरेजिंग करना हो, तो मैं सिर्फ मतलब बिजनेस को चेक करूंगा सबसे पहले कि क्या कंपनी में सब कुछ ठीक चल रहा है। फाइनेंशियल चेक करूंगा, मैनेजमेंट चेक करूंगा, सारी चीजें खुद से रिसर्च करूंगा। एंड ये मैं आपको ये कहता हूँ, मैं आपको बाय सेल कुछ भी करने के लिए नहीं कहता हूँ। सिर्फ आप सारी चीजें चेक कीजिए, कंपनी के फाइनेंशियल चेक कीजिए, मैनेजमेंट चेक कीजिए, कंपनी का आगे का विजन क्या है, फ्यूचर क्या है, ये चेक कीजिए। ये गवर्नमेंट कंपनी है तो ये एक रिस्की पॉइंट है, ये भी इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। सारे चीजों को चेक करने के बाद अगर आपको लगता है तभी आपको इस स्टॉक में जाना चाहिए, या फिर किसी भी स्टॉक में आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से भी आपको मतलब सलाह लेनी चाहिए कि क्या करना चाहिए। तो आपको खुद के डिसीजन खुद लेने हैं। तो ये एक फैक्ट रिलेटेड कुछ चीजें थी फर्टिलाइजर एंड केमिकल स्टॉक रिलेटेड। तो अगर आपके पास डिमैट अकाउंट नहीं है, या फिर अगर आपको फैमिली में किसी का डिमैट अकाउंट ओपन करना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसे जाके जरूर चेकआउट करना। फ्री में डिमैट अकाउंट खुल जाएगा। एंड जो ब्रोकरेज एंड बाकी जो चार्जेस है वो भी वहाँ पे मिनिमम लगेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।